नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन टाइम्स में। इस समय हम जो अंबेडकर चौक रामनगर है वहाँ के फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट में मौजूद है, जहाँ की आज प्लेसमेंट कैंप लगा था, जहाँ हम आपको बताते हैं कैसे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और डायरेक्टर और जो ऑफिसर्स आए उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले डायरेक्टर सर से बात करते हैं। सर, आज के जो प्लेसमेंट कैंप था उसके बारे में बताएं। हाँ, आज हमारी संस्था फायर सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से अग्निशमन सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दे रही है। और ये प्रशिक्षण होने उपरांत छात्रों को प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में सब जगह पर फायरमैन की नौकरी मिलती है, सेफ्टी ऑफिसर की नौकरी मिलती है। प्राइवेट इंडस्ट्री रहती है जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, ऐसी कंपनियाँ रहती हैं। गवर्नमेंट में बच्चे जो अच्छे से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए छात्र रहते हैं, तो उसके बाद उनको गवर्नमेंट में भी वैकेंसी मिलती है। तो प्रशिक्षण होने उपरांत अच्छे से अपना प्रशिक्षण छात्र जो प्राप्त कर लेते हैं, तो वो पात्रता में चले जाते हैं फायरमैन के लिए या फिर सेफ्टी ऑफिसर के लिए। और यहाँ के हमारे जो प्रशिक्षण देने के लिए श्री धनकर सर हैं जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हैं, और श्री तपन कुमार विश्वास सर हैं जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर लगभग 10 से 12 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सर लोगों के हाथ के पढ़ाए हुए बच्चे प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट विदेशों में भी हमारे जो छात्र हैं वहाँ पर फायरमैन के लिए और सेफ्टी ऑफिसर की नौकरी प्राप्त किए हैं। तो सर, आज जो प्लेसमेंट कैंप लगा था उसमें क्या कुछ रहा? आज दो कंपनी थी, एक भिलाई स्टील प्लांट में एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, और एक रायपुर से कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जिनको भिलाई स्टील प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी थी, 2 पद थे और 2 बच्चों का चयन हो गया वहाँ पे। और एक रायपुर कंपनी है, वहाँ पर फायरमैन की ज़रूरत थी, और लीडिंग फायरमैन के लिए और डीसीपीओ के लिए, अग्निशमन वाहन चालक जो रहते हैं, तो उसके लिए छात्रों का आज इंटरव्यू की लिया गया है। तो जो छात्र जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको फाइनल लगभग 2-4 दिन के अंदर अंदर बुलाया जाएगा। लगभग 10 बच्चों का चयन हुआ है आज इस कैंपस सिलेक्शन में। जो इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है वो भी मौजूद है, जिनसे बात करते हैं। तो सर, आपके जो इंस्टीट्यूट है उनमें कौन कौन से कोर्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं? फायर का क्लास जो है, फायर कितने प्रकार का होता है, आग कैसे लगती है, फायर का ट्रेनिंग दिया जाता है। और साथ में फिजिकल, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए फिजिकल की आवश्यकता है। लड़के अगर साफ सुथरे रहें और फिर तंदुरुस्त रहें तो उस काम को करने में सक्षम होते हैं, इसलिए यहाँ सक्षम बनाया जाता है। और आग के बारे में पढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। रेस्क्यू के लिए आदमी कोई फंसा कहीं पर ऊपर या नीचे, तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाए, इसका भी ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। और इनके मन में एक डेयरिंग भरा जाता है। तो अगर लोग कहीं से भी आते हैं गांव से या नहीं किए रहते हैं, तो इनके मन में इस प्रकार का भावना भर दिया जाता है जो उन काम को आसानी से कर सके। इसका ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। सर, भिलाई में ऐसे कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करते हैं, और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो कितना पुराना और कितने साल से जो चल? ये मैं तो पहले भिलाई स्टील प्लांट फायर ब्रिगेड में था, वो 12 से रिटायर होने के बाद यहाँ मैं सेवा दे रहा हूँ नियमित, लगातार। कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो प्राथमिक चयन है वो हुआ है। तो आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश पटेल, मैं ग्राम पीरी जिला बालोद से हूँ। मैं यहाँ कोर्स करने आया हूँ, जिसमें 1 साल का यह कोर्स होता है, जिसमें हमारे धनकर सर जो कि 12 साल से लगभग 12 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज जो आपका सिलेक्शन है वो कौन सी ट्रेड में हुआ? आज जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो अभी प्राथमिक स्तर पर फायर में हुआ है। तो आपने जैसा बताया कि आप बालोद से आए, तो यहाँ रहते हैं परमानेंट? हाँ, यहाँ परमानेंट रहकर यहीं पढ़ाई करते हैं। तो आप बालोद से इतनी दूर यहाँ क्यों आए? इसका तो यही फायर का कोर्स करने के लिए बालोद से इतने दूर आए हैं। तो जैसा कि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ बाहर से भी देख सकते हैं कि दूसरे जिलों से भी है जो वो बच्चे जो है वो पढ़ने आते हैं। तो अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है जिनसे बात करते हैं। आपका नाम? रुपेश कुमार पटेल जी। तो आपका जो आज सिलेक्शन और प्राथमिक चयन है वो कौन सी ट्रेड में हुआ, कौन सी कैटेगरी में? मेरा है सेफ्टी में हुआ है सर। जी, तो आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं इसी? सर तैयारी तो मेरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन फ्रेशर हूँ। लेकिन बट मेरे को अब यहाँ कॉलेज में आते हुए मेरा अनुभव होते जा रहा है, तो वही वही सिचुएशन से मैं इस सेफ्टी में ज्वाइन किया। तो आप यही रहते हैं या कहीं नहीं बाहर नहीं, से? मैं बालोद जिला है मेरा, जी। यही अभी प्रगति नगर में रह रहा हूँ अभी। तो आप बालोद जिले से सिर्फ यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए? हाँ जी सर, तो बिल्कुल। ऐसा क्या कारण रहा कि जो बालोद में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, या ये इंस्टीट्यूट जो है वो खास है कुछ? सर देखिए सर, आग और ये सब सुरक्षा की ट्रेनिंग कहीं नहीं होती है। बस यही छत्तीसगढ़ में यही यही है भिलाई में। हाँ, फायर सेफ्टी सुपेला जो यहाँ सोनी सर जी से हैं, धनकर जी सर हैं, और हैं विश्वास सर जी हैं जो बीएसपी से हैं, जो
अनुभवी हैं और ट्रेनिंग अच्छे प्रदान करते हैं सर। मैंने 2 स्टूडेंट्स से भी बात की जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि जो भिलाई में कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई कराते हैं, जिनमें से एक ये है जो इंदिरा गांधी स्कूल रामनगर के पास मौजूद है। आप बने रहिए सन टाइम्स के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सन टाइम्स को सब्सक्राइब करें भिलाई और दुर्ग की सभी अपडेट्स के लिए।